त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। दशहरा की सभी को राम राम। और हमारे साथ मौजूद है लखन राजपूत जी, जो कि पत्रकार भी है, साथ में उनका जो अभिनय रहा वो अपने आप में अद्वितीय रहा। क्या अपने में क्या एक्सपीरियंस रहा जी? लखन जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, श्री अन्नपूर्णा रामलीला के द्वारा जो 75वां आयोजन अमृत महोत्सव महायज्ञ 2025 के रूप में साल मनाया गया, इसमें सबसे आकर्षक जनता को लगा है राम रावण युद्ध जो आकाशीय मार्ग पर हुआ है। दोनों रथ आकाशीय मार्ग पर पहुंचे और युद्ध हुआ। वास्तव में ये हमको भी अच्छा लगा और देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा। दशहरे का पर्व जब से त्रेता से रावण का संहार राम जी के द्वारा किया गया, इसका मेन प्रतीक चिन्ह है अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय। और ये रावण का भय और रावण प्रताप दहन का हर साल जो कार्यक्रम किया जाता है वो जनता को, उन लोगों को बताया जाता है कि गलत राह पर चलते हैं, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और नाना प्रकार से प्राणियों को प्रताड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं उनका अंत इस प्रकार होता है। इसलिए सृष्टि में भगवान नाम की चीज है, सत्य नाम की चीज है। जो भगवान की शरण में जाएगा, उनकी पूरा आचरण करेगा, उनका अंत इस प्रकार कभी नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा रूप देखे तो जो रावण है, रावण नारायण के द्वारपाल के जय विजय के रूप में जिनको किसी कुमार के द्वारा 3 योनि राक्षस योनि बनने का श्राप दिया गया था, जिसमें त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ था। और जब राम के रूप में नारायण ने अवतार लिया था, रावण ये जानता था कि रावण जब खरदूषण का वध हुआ, राम जान गए थे नारायण का अवतार है। रामायण रामचरितमानस स्पष्ट कहती है कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनई को मारे बिन भगवंता। रावण विचार करता है खरदूषण जो मेरे समान बलवान थे, जिनको भगवान के समान कोई नहीं मार सकता। तो रावण ने निश्चय कर लिया था कि अब मैं राम से हठ पूर्वक शत्रुता करूंगा और उनके द्वारा जब उनके बाणों के द्वारा मारा जाएगा तो मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। क्योंकि रावण का शरीर तामसी प्रवृत्ति का था, भक्ति उससे नहीं हो सकती थी। तो ये नहीं कह सकते, राम स्वयं अपना राक्षस जाति का प्रभु श्री राम के हाथों से उद्धार कराना चाहते थे। ऐसा महसूस किया इतनी पब्लिक देख के? देखिए, अगर पब्लिक की बात करें, इसके पहले भी मैं राम का अपने कर चुका हूँ और रावण का अपने कर चुका हूँ। बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम में शुरू से रावण दहन का कार्यक्रम होता था, लाखों की तादाद में यहाँ जनता भी आती थी। लेकिन पूर्व तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा वहाँ स्टेडियम में खेल मैदान बना दिया गया। लेकिन प्रशासन को मैं चलिए रावण के रूप में आज ये निवेदन करता हूँ कि शहर में बीचों बीच ऐसी कोई जगह नहीं है बड़ी जहाँ चाहे रावण दहन का कार्यक्रम हो या कोई बड़ी सभा हो या बड़ा आयोजन आप कहाँ करेंगे। ये शहर के विकास के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। प्रशासन को कहीं ना कहीं शहर के बीचों बीच एक बड़ा स्पेस देना चाहिए। आज हजारों की तादाद में जनता यहाँ देखने के लिए कार्यक्रम आई थी, लेकिन प्रशासन पुलिस ने यहाँ भीड़ होने के कारण अंदर एंट्री नहीं दी। जैसे कि आपने जो बात रखी है, वास्तव में वो बात सुबह हमने भी दिखाई है। यहाँ पर पास में कलेक्ट्रेट भी है, नगर पालिका भी है। आप लोगों को इस प्रकार से आतिशबाजी नहीं करनी पड़ी, इस प्रकार से आतिशबाजी की ही नहीं, क्योंकि किसी को नुकसान ना हो। स्टेडियम एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बड़ा स्पेस होता है, वहाँ पर हजारों की तादाद में कम से 20 से 25 से 1000 जनता वहाँ पे सीढ़ियों में बैठ जाती है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चारों तरफ से पार्किंग भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये छतरपुर के लिए बड़ी दुख की बात है कि एक बड़े आयोजनों का स्थान चला गया है। खेल मैदान के लिए तो और भी स्टेडियम थे, बगौता में करोड़ों रुपए का, बगौता में एक स्टेडियम स्वीकृत तो वहाँ बनाया जा सकता था। राजनगर बाईपास में करोड़ों का स्टेडियम बना है, उसका भी निर्माण और अच्छी तरीके से कराया जा सकता था। इस शहर के बीचों बीच था। अब शहर के, और सबसे बड़ी बात है कि शासन के पुराने रिकॉर्ड में ये रावण वनगढ़ के नाम से स्टेडियम की जमीन दर्ज है, बाद में स्टेडियम बना। ये निंदनीय बात है सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, कि हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर इतने वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था। शहर की जनता है
इन्होंने वहां पर इस कार्यक्रम को बैन लगा दिया गया है। और आज रावण कहीं नंबर 1 में कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं मेला में कार्यक्रम किया जा रहा है, मेला मैदान में। ये छतरपुर की जनता के लिए बहुत ही निंदनीय, मैं घोर निंदा करता हूं कि सनातनियों को इस पर एकजुट होना चाहिए कि हमारे हिंदुओं सोची समझी इसको विलुप्त किया। जैसे कि आप जब उससे आए, क्रेन से आए, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए, कहीं ना कहीं पहली बार मैं तो क्रेन में ऊंचाई पे चढ़ा, मुझे ऊंचाई से डर भी लगता है, लेकिन जब मैंने स्वयं ईश्वर का सुमरन किया, देखिए रावण महंकारी था, ये सत्य बात है। जब तक हम नॉर्मल रहते हैं तो एक नॉर्मल मन के विचार आते हैं, लेकिन जहाँ पर आप मेकअप करते हैं, जिस किरदार में आते हैं, अनुष्ठानी लीला भाव से खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है। आपने अभिनय में भी मेरी चाल ढाल हाव भाव बारी में देखा होगा। उसके बाद जब मैं चढ़ा तो लग रहा था ये अच्छा है, खुशी हो रही थी, हमको बड़ी प्रसन्नता भी हो रही थी कि छतरपुर जिले में अगली बार जैसे रावण दहन हो तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि व्यवस्थाएं तो और भी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको जगह चाहिए। जगह कहाँ है? हम लोग इतनी मेहनत से आयोजन करते हैं, शहर की जनता साल में इंतजार करती है। दशहरा ये वो कार्यक्रम है जिसमें लाखों की जनता बिना बुलाए आती है। आप बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों की सभा करा लीजिए, जनता बुलाने से नहीं आती है। तो जहां जनता स्वयं इच्छुक है, ऐसे में यहाँ के राजनेताओं को, अधिकारियों यहाँ पे वाले एकजुट बड़े मैदान की जो एक रावण का अभिनय भी किया है और साथ में इन्होंने प्रशासन से अगली बार मांग भी की है, क्योंकि जिस हिसाब से आतिशबाजी होनी चाहिए थी वो आतिशबाजी भी नहीं हुई है। साथ में यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो व्यवस्थाएं नहीं थी, जो जिस प्रकार से स्टेडियम में जो बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं थी, ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने रखे हैं। हमें मानना है कि प्रशासन इनकी बात को भी सुनेगा और वास्तव में जायज है कि यहाँ पर छतरपुर में कलेक्ट्रेट भी है और जिला न्यायालय भी है, नगर पालिका भी है, जिला पंचायत भी है, जनपद भी है। उसी स्थान के बीचों बीच ये अभिनय का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन आतिशबाजी उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से लोगों में उत्साह था। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। छतरपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छतरपुर के नर्मदा अस्पताल में अब हर शनिवार को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय शुक्ला रोगियों के लिए शिविर करेंगे। डॉक्टर विजय शुक्ला रूबी हॉल पुणे से प्रशिक्षित MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, जो हर शनिवार को छतरपुर में किडनी और मूत्र रोग से जुड़े रोगियों को अपनी सेवाएं देंगे। पहला शिविर नर्मदा केयर अस्पताल में रोटरी क्लब छतरपुर और लॉयंस क्लब छतरपुर के माध्यम से 4 अक्टूबर को लगाया जा रहा है। ये शिविर 4 अक्टूबर की सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस शिविर में डॉक्टर विजय शुक्ला के माध्यम से आप अनेक रोगों का उपचार और परामर्श पा सकते हैं। इनमें पेशाब में जलन या रुकावट, किडनी दर्द या पथरी, बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट की समस्या, महिलाओं को उठने बैठने, जोर लगाने, खांसने छींकने के दौरान मूत्र विसर्जित होने की समस्या, किडनी से संबंधित बीमारियां, मूत्राशय की बीमारियां, पुरुषों की यौन समस्याएं, नपुंसकता, शीघ्र पतन, मूत्र संक्रमण आदि शामिल हैं। डॉक्टर विजय शुक्ला हर शनिवार को छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में गुर्दा और मूत्र से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। पथरी और प्रोस्टेट का अत्याधुनिक लेजर और दूरबीन विधि से ऑपरेशन भी होगा। तो आप भी हर शनिवार को इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। पहला शिविर 4 अक्टूबर की सुबह 11:30 से प्रारंभ हो जाएगा। इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए आप नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने जवाहर रोड छतरपुर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9981507090 और 903902594।